कांजी जो हमारे पास है यहाँ पे, इसके अंदर जिसका जो मीनिंग है हमारे पास वो है बेसिकली, तो कांजी का जो मीनिंग स्पीकर है भी हमारे ऑफ कर पास दिया। वो है पैसेज ऑफ टाइम को दिखाता है, टाइम के बीतने को, पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, समय को बीतने को, समय का जो समय बीत गया, तो थोड़ा बहुत वही हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो चीज समय के बीतते बीतते आई जा रही है, आई जा रही है उनको। तो जनरल सेंस में आप हिस्ट्री का सेंस थोड़ा सा इस कांची में ला सकते हो। तो पैसेज ऑफ टाइम को कंटिन्यूएशन ऑफ टाइम, बेसिकली कंटिन्यूएशन या पैसेज ऑफ टाइम को दिखाती है कांची, हिस्ट्री को दिखाती है हमारे पास कि कोई चीज पहले से ही चलती आ रही है। इसमें हमारे पास ये वाला रेडिकल है, इस रेडिकल का नाम क्लिफ है। क्या है? क्लिफ मतलब पहाड़ी। इसको थोड़ा सा टेढ़ा देखोगे तो ये पहाड़ी बन गई आपकी एक। तो उस पहाड़ी को, उस क्लिफ को दिखाता है ये। तो इची और नी। सेकंड जो पार्ट है हमारे पास, ये वाली कांची थी, किसकी कांची थी? हाँ, उनकी फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट है ना, हायाशी की। बिल्कुल, हाँ, हायाशी की हायाशी कांची थी, की, जो कि हाँ। फॉरेस्ट को दिखाता था। और आखिरी है ये वाला पार्ट, ये किसकी कांची है? टोमेमास की, है ना, तोमे मास तुम्हारी मास, इसका मतलब था स्टॉप या पार्क। तो ये सारी चीजें थी, पहाड़ी था, जंगल था और रुका हुआ था। वो देखा आपने डोरेमोन में, वो नोबिता के पीछे एक छोटी सी पहाड़ी है हाँ, जिसपे जंगल है ना। तो बस वही था कि पहाड़ी के ऊपर जो फॉरेस्ट है वो क्या है, वहां पे कई सालों से रुका हुआ है, वहां पे कई सालों से है। और जो चीज क्या है, काफी टाइम को झेल चुकी होती है ना, हिस्ट्री के अंदर कॉन्टिन्यूस है। जैसे ताजमहल है, कई सारे सालों से रुका हुआ है। जो हमारे पास कुतुब मीनार है, वो कई सारे सालों से रुका हुआ है। ऐसी चीज जिनने पैसेज ऑफ टाइम देखा होता है, वो सारी चीजें कैसी होती हैं? हिस्टोरिक चीजें, हिस्टोरिकल, है ना, हिस्टोरिकल चीजें तो बहुत टाइम से रुकी हुई है, उनका अपना खुद की हिस्ट्री होती है, वो हिस्टोरिक होती है। तो इसलिए उस पैसेज ऑफ टाइम को और हिस्ट्री को एक गांधी दिखाती थी कि पहाड़ी के ऊपर जो जंगल है वहां पे कई टाइम से रुका हुआ है, उसने काफी पैसेज ऑफ टाइम देखा है ना। तो वो क्या है? हिस्टोरिक है। तो उस हिस्ट्री को और पैसेज ऑफ टाइम की गांधी है ये। वकारी मास्टर कि कोई चीज अगर बहुत टाइम तक कहीं पे रुकी हुई है ना, तो उसने बहुत टाइम को गुजरते हुए देखा, तो वो हिस्टोरिक हो जाता है। तो ये बेसिक आइडिया था गांधी के पीछे का। रेकी वर्ड है, इससे आपका बनता है, जैसे कि पहले तो रेकिशी ही है। रेकिशी किसे बोलते हैं हम? आपकी हिस्ट्री को। वैसे ही हमारे पास गाकू रेकी, गाकू रेकी क्या हो जाएगा, क्या लगता है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री नहीं, गाकू रेकी होता है आपका एकेडमिक हिस्ट्री। क्या? हिस्ट्री एकेडमिक हिस्ट्री, एकेडमिक बैकग्राउंड, ठीक है, एकेडमिक हिस्ट्री या एकेडमिक बैकग्राउंड। बेसिकली आपने कहाँ से क्या चीज, क्या क्या पढ़ाई करी है, कि मैंने 10th क्लास इधर से करी, 12th क्लास इधर से करी, ग्रेजुएशन इधर से करी, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से करी। तो वो आपकी गाकू रेखी होती है, ठीक है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड। ठीक है, कि आपने पढ़ाई में, है ना, क्या क्या चीजें, कहाँ कहाँ पे क्या क्या टाइम पास किया था, है ना, किधर किधर से आप हिस्ट्री में आए हो यहाँ पे। तो हिस्ट्री में कहाँ से क्या क्या पढ़ा था, वो गाकू रेखी, एकेडमिक बैकग्राउंड। तो ये वर्ड है, नीचे दिया ही हुआ है, तो चिंता नहीं करो, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आते, अगली जो कांची है वो शी की है, शी। और ये शी दिखाता है किसको है? हिस्ट्री को। ठीक है, तो इसको एज अ सफिक्स ले सकते हो आप हिस्ट्री का। जैसे मैं बोल दूं इंदोशी, इंदोशी का मतलब क्या हो जाएगा? इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री ठीक, बिल्कुल। अमेरिका शी, अमेरिकन हिस्ट्री। निहोन शी, जापानीज हिस्ट्री, जापानीज हिस्ट्री। तो ये मतलब हिस्ट्री है, ये ऐसे सफिक्स यूज होता है हिस्ट्री के लिए। शी गाकू क्या हो जाएगा? शी गाकू। हिस्टोरिकल को पता नहीं, हिस्टोरिकल को शी हिस्ट्री और गाकू पढ़ाई।
तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री, शिगाकू स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो ये कांजी खैर थोड़ी बहुत देखी देखी लग रही है कि आप लोगों को कहीं पे। हाँ सुकाई माँ था ना। तो एक कांजी गई थी त्सुकाई मासी। उसका आर्टिकल है। तो त्सुकाई मासी कांजी था, उसमें बस ये लाइन हटा दो ऊपर वाली। और इस कांजी की ओनियोमी क्या थी याद है? शी है ना, इसकी क्या थी? शी, शियो, तेनशी वगैरह वगैरह। तो सिमिलर कांजी है, और सिमिलर कांजी की रीडिंग भी क्या हो गई? सेम। सेम तो सिमिलर। यहाँ पे जो पार्ट था किसे दिखाया था? बेसिकली नोट डाउन करने में दिखाया। तो ये वाला पार्ट था, ये एक फेदर को दिखाया था। किसको दिखाया था? फेदर को। इस तरीके से फेदर होता है ना हमारे पास। तो ये वाला पार्ट वो फेदर का पीछे वाला पार्ट था, और ये उसकी निप थी। और ये दिखा था हाथ को, हाथ में पकड़ा हुआ था। पुराने टाइम में देखा था आपने, वो फेदर से इंक में डुबो डुबो के लिखते थे लोग। तो उसको दिखाया था कि हाथ में फेदर पकड़ा हुआ था, और मतलब ये हाथ था, और उससे क्या करा था? ये चीजों को नोट करा था। तो हिस्ट्री लिख रहा था। क्या कर रहा था ये? हिस्ट्री। हिस्ट्री होती क्या है? जो भी पास्ट के इवेंट्स हैं, जो जो नोट डाउन हो गए, जो जो लोगों ने लिख दिए, वो क्या बन गई? हमारी हिस्ट्री। अब जो चीजें पास्ट में हुई है लेकिन जिसका कोई भी रिटर्न अकाउंट नहीं है, पता नहीं है ना, अब वो हिस्ट्री नहीं है, कि जो हो गया वो बात हो गई अपने आप में। लेकिन जिन जिन चीजों को नोट डाउन कर दिया, लिख दिए, जो जो इवेंट्स, वो सारे इवेंट क्या बन गए? हिस्ट्री। तो उसी को दिखा था कि हाथ में पंख लिए के इंसान लिख रहा था, तो हिस्ट्री लिख रहा था। क्या लिख रहा था? हिस्ट्री। तो ओनियोमी शी है, तो बस ये लड़की का हाथ है, ये मान लो। शी वाज राइटिंग हिस्ट्री, शी वाज राइटिंग हिस्ट्री। तो दोनों कांजी को मिलाओगे तो रेकिशी बनेगा, और रेकिशी का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री। तो ये सारी चीजें थी, और इसी के साथ आगे चलते थोड़ा सा। और पहला वर्ड जो दे रखा है आपको कांजी और काकीमाशो में, वो क्या है? अरे अब मिर्जापुर का स्टेशन के बारे में बता रहे हैं, लोगों ने देख के खत्म भी कर दिया। तो पहला वर्ड हमारे पास है रेकिशी। रेकिशी बोलते हैं हिस्ट्री को। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है री रेकिशो, और री रेकिशो बोलते हैं आपके रेज्यूमे को या आपके सीवी को। उसके बाद वर्ड आपके पास है गाकू रेकी, आपकी एकेडमिक हिस्ट्री, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है वो है निहोनशी। निहोनशी का मतलब है जैपनीज हिस्ट्री। उसके बाद है सेकाईशी, जो कि देख के पता चल जाएगा आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वो है तोयोशी। तोयोशी क्या हो जाएगा? तोयो आपने किया था द ईस्ट को बोलते थे, तो ईस्टर्न कंट्रीज की हिस्ट्री, या जनरल में कहें हम ओरिएंटल या फिर एशियन हिस्ट्री, क्योंकि द ईस्ट को ओरिएंट भी कहते हैं, ओरिएंट। तो ओरिएंटल या फिर एशियन हिस्ट्री। और उसी के हिसाब से हमारे पास क्या है? सेयोशी है। सेयोशी क्या हो जाएगी आपकी? वेस्टर्न हिस्ट्री, या शायद से कॉन्टिनेंटल हिस्ट्री। कॉन्टिनेंटल कहते हैं उनको शायद से। तो कॉन्टिनेंटल हिस्ट्री या वेस्टर्न हिस्ट्री, तो इसको सिंपल वेस्टर्न लिख लो। तो है ना, वेस्ट किया था हमने, सेयो द वेस्ट, सारी वेस्टर्न कंट्रीज है, तो सेयो वेस्टर्न हिस्ट्री, सेयोशी। और लास्ट उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास दिया हुआ है वो है शिगाकू, तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की पढ़ाई। है इंसान, जब लिख रहे हो तो बता देना। अगला सेक्टर से उन दो है।
आगे बढ़े। आगे बढ़ो, चलो कदम कदम बढ़ाए जा या विभाजन में नहीं मतलब आगे आगे चलो। और मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो होते ना गाड़ी के बाहर वो लोग आते हैं पैसे मांगने, खड़े रहते हैं खिड़की पे, चलो चलो आगे बढ़ो, नहीं चलो आगे चलते, चलो भाई मैं बढ़ लिया आगे। तो इचिबान देखा है निहोन नो रेकिशी नि क्योमी गा आरिमास। तो क्योमी किसे बोलते हैं, हम वर्ड कर चुके हैं शायद इंटरेस्ट। से पहले भी। हाँ, तो जापानीज हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट है। फिर आते हैं नीबान पे। नीबा ने रेकी दाई नो सोरी दाईजिन। रेकी दाई बोलते हैं बेसिकली आपके जनरेशन वाइज कह सकते हो, ठीक है। तो जनरेशन वाइज जो आपके सोरी दाईजिन है, सोरी दाईजिन किसे बोलते हैं? पता नहीं, कुछ लॉजिकल करके कुछ होगा, पता नहीं। तो सोरी दाईजिन भी पीएम को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पीएम को ही। शूशु होता है वैसे ही सोरी दाईजिन होता है। तो उनका क्या है ये मास का, आप उनका नाम बोल सकते हो क्या? रेकी दाइनो सोई दाइजिन मतलब बेसिकली जो आपके सीक्वेंस में जनरेशन वाइज है ना, जो जनरेशन वाइज पीएम्स हैं उनका नाम बोल सकते हो। जैसे सबसे पहला था पीएम, वहां से लेके जवाहरलाल नेहरू से अभी के नरेंद्र मोदी तक का, तो उनका नाम क्या आप है ना बता सकते हो कॉन्टिन्यूशन में या जनरेशन में? बता सकते हो, बोल सकते हो? नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। फिर आते हैं सानबान पे। सानबान दे रखा है आपको, वर्ड है हमारे पास गाकुरेकी वा तोतेमो ताइसेत्सु नानोदे। जो एकेडमिक बैकग्राउंड या एकेडमिक हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दाईगाकू इन ओ, तो जो मेरा पीजी ग्रेजुएट स्कूल है या पीजी कॉलेज है उसको मैं शूर्यो शिताई देस, शूर्यो बोलते हैं फिनिश करने को, किसको बोलते हैं? फिनिश करना। तो मैं उसका जो कोर्स है वो फिनिश करना चाहता हूँ, मतलब वही है, अगर उसको फिनिश फिनिश करेगा अपनी पीजी यूनिवर्सिटी मतलब उसके कोर्स को ही खत्म कर देगा। तो शूर्यो शिमास यूज होता है फिनिश के लिए, जर्नली कोर्स वगैरह के लिए। तो क्योंकि एकेडमिक बैकग्राउंड एकेडमिक हिस्ट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं अपना जो पीजी कॉलेज है या ग्रेजुएट स्कूल है इसे मैं फिनिश करना चाहता हूँ। फिर आते हैं योनबान पे। कोको दे सेकाई शी ओ बेंक्यो शिमाशिता, मीनिंग क्या हो जाएगा? हाई स्कूल में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी थी। बिल्कुल। फिर आते हैं गोबान पे, वो है दाइगाकु इन दे अमेरिका शीनित्सुइते केंक्यू शियो तो फेमस। दाइगाकु इन अगेन क्या है? ग्रेजुएट स्कूल पीजी ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी। स्कूल तो उसमें अमेरिकन हिस्ट्री के रिगार्डिंग है ना, नीत्सुइते के बारे में रिसर्च रिगार्डिंग करने का सोच केंक्यू रही हूँ। बिल्कुल, तो उसमें रिसर्च करने का ये सोच रहा है, सोच रही है। वकारी मास्टा। तो ये सारे वर्ड थे, लिख लिया तो बता देना, फिर 9 चैप्टर शुरू अच्छा, एक करते हैं मिनट आज बस। अपना। हम्म देखना ना सुन फिर ठीक है, मछली। ऐसी मछली भी होती है। अरे देखो ना, स्टिकमैन है स्टिकमैन। ये तो महंगा सा लग रहा है और ढूंढा भी। ये कोई बात नहीं, ये सब पहले से सोच समझ के बनाया मैंने ऐसा। तो हमने जो चीज करी थी यहाँ पे, बस उसमें से कुछ वर्ड थे जो हमने किए थे। एक तो आपका यही था रेकीदाई। रेकीदाई का मतलब क्या था? जनरेशन जनरेशन को या वाइज। सक्सेसिव जनरेशन। बिल्कुल, ठीक है। तो रेकीदाई जनरेशन या सक्सेसिव जनरेशन मतलब एक के बाद एक वाला, वो रेकीदाई है।
और उसके बाद सेकंड वर्ड जो नया किया था वो था आपका सोरी दाइजिन, और सोरी दाइजिन किसको बोलते हैं? पीएम को। पीएम को ही। बाकी सारे वर्ड तो ऐसे ही है जो आपने पहले से ही करे हुए हैं। तो आगे चलते हैं आप चैप्टर नंबर 9 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 9 का टाइटल है उंदो। उंदो का मतलब क्या होता है? Exercise. सोरी दाइजिन हाँ। का मीनिंग क्या बताया आपने? प्राइम मिनिस्टर, पीएम। तो आगे चलते हैं। उंदो टाइटल है एक्सरसाइज। तो पहली गांधी हमारे पास हाकोबी की है, हाकोबी मास। हाकोबी मास का मतलब क्या होता है? To carry. टू कैरी। ठीक है, तो कैरी करने की कांजी थी हमारे पास ये हाकोबी मास की। और इसके अंदर दिया क्या हुआ है आप लोगों को? एक छत सी दी हुई है, उसके नीचे गाड़ी खड़ी करी हुई है और मोशन। और फिर मोशन लगाया। बिल्कुल, तो ये चीज है। तो बेसिकली कहा कि जब आप घर को शिफ्ट करते हो, है ना, घर से कहीं दूर जाते हो, घर जाते हो, तो अपना घर बदल रहे हो, घर शिफ्ट कर रहे हो, तो सारा का सारा जो सामान है वो किस में कैरी करते हो आप? कार में। तो उसको दिखा था, पहले तो ये छत बनेगी छोटी सी, फिर ये गाड़ी आएगी, कि घर का सारा जो सामान है आप किस में लेके जाते हो? ये मोशन था, किस में कैरी करते हो? इन अ व्हीकल, इन अ कार। तो उस कैरी करने की गांची है। तो हकोबी मास का मतलब तो आपको पता ही है, क्या हो गया? टू Carry. कैरी। कांजी यूनि में उन है, मतलब इस कांजी, और वो उन अपने आप में एक नाउन भी है। वो उन अपने आप में क्या है? नाउन। तो बेसिकली कांजी में कैरी का सेंस रहेगा। और लेकिन अगर कांजी अकेली लिखी है जस्ट इन केस ऐसे, अब इसे उन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उन. उन। और उनका मतलब होता है लक। क्या होता है? Luck. लक, बिल्कुल, क्योंकि एक इंसान अपना लक साथ लेके चलता है। लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो। बहुत बढ़िया, ठीक सच है। कोई एग्जांपल मिला। तो लक इंसान में साथ ही कैरी करता है, तो वो चीज है। तो उन है, उनगा ई, उनगा बारू, जैपनीज में से फ्रेजेस है, गुड लक के लिए उनगा ई, उनगा बारू बैड लक के लिए। तो अब मैं क्या करूं, अब इनने बना रखा है हाको भी मस्त था, तो मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। तो कांजी में लक का सेंस भी है, कैरी करने का सेंस भी है। इसका मतलब ये नहीं कि उन रीडिंग आ गई मतलब लकी होगा, क्योंकि ये उन उनतेन में, उन दो में आता है, जहाँ पे वो मूव वाला सेंस ज्यादा होता है। सेपरेटली यूज हुए तो हाँ, यह आपका लक का काम कर सकता है। बाकी क्योंकि कांजी कैरी की है, तो उन रीडिंग के साथ ऐसा नहीं है कि वो कैरी वाला सेंस आ ही नहीं सकता, वो भी आ सकता है। ठीक है, तो उन तेन में आता है ये, उन दो में आता है ये उन। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कैरी वाला सेंस नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर उन अपने आप में अकेला यूज है तो उसका मीनिंग, खुद का मीनिंग लक होता है। ये चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो जब भी घर से शिफ्ट होते हो तो गाड़ी में अपने साथ अपना सामान सामान कैरी करते हो। तो कैरी करने का गांजे हकोबिमास, निमोत्सु हकोबिमास किया होगा आप लोगों ने। उसके बाद अगली गांजी जो आप देख रहे हो, ये किस गांजी की तरह लग रही है देखने में? हाँ, हाताराकी मास की, बस पर्सन का राडिकल नहीं है। बिल्कुल, तो ये गांजी थी हाताराकी मास की। और अब ये गांजी हो गई हमारे पास उगोकी मास की। दोनों गांजी दिखने में सेम है, दोनों की ओनियोमी क्या है? Same. दो। ठीक है, उसकी भी दो थी, इसकी भी दो है। कांजी को याद रखना सिंपल है, हैवी लगाया हुआ है ये, और पावर. और साथ में चिका रहा है कि हैवी चीज को पावर लगा के कोई पर्सन क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। तो मैंने ये बोला कि एक पर्सन किसी हैवी चीज को पावर लगा के मूव कर रहा है, मतलब कोई काम कर रहा है। तो इसलिए मैंने बताया था पहले ही मूव का सेंस, ताकि आपको अभी दिक्कत ना हो। तो कांजी का मतलब मूव है। डिफरेंस क्या है उगोकू में, उगोकासु में? उगोकी मास इन ट्रांजिट होता है, किसी चीज का मूव होना या वर्क करना, फंक्शन करना। तो उगोकी मास मूव को या वर्क को दिखाता है, वर्क को या मूव को। जैसे मैं बोलूं उगोकी मास इन ट्रांजिट है, मास भी तो मूव होता है ना? नहीं, कौन सा मास? हाकोबी मास। वो कह रही कि हाकोबी मास में तो मूवी है ना। हाकोबी मास होता है कैरी करना, ये कैरी कर रहा हूं अपने साथ। तो हाकोबी मास कैरी करना होता है, टू कैरी। ठीक है, कैरी करने वाला। और ये है किसी चीज का चलना, मूव होना, वर्क करना। जैसे घड़ी चल रही है ना, घड़ी काम कर रही है,
तो घड़ी की सुइयां मूव कर रही है ना। तो के नो हारिगा गोइते मास, दोनों में तो वो डिफरेंस। चीज है। तो वर्क करना, डिफरेंस है ना हमारे पास। तो इसका वर्क करना है, चलना है, जबकि हाको भी मास में होता है कैरी करना, कोई चीज सामान उठाना वगैरह वगैरह। तो ये चीज है। तो उगो की मास इंट्रांजिटिव है और जो उगो कासु है वो ट्रांजिटिव है, जिसका मतलब क्या है, किसी चीज को मूव करना। किसी चीज को आप मूव कर रहे हो तो उगो कासु है, और कोई चीज मूव हो रही है तो उगोकू है। वकारी मास था, यहाँ पे कुर्सी रखी थी, इस कुर्सी को आपने यहाँ से यहाँ कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, इसे मूव कर दिया। ये उगो कासु है ना, उगो कासु, उगो कासु, उगो काशीमास। लेकिन जो घड़ी की सुई है वो इधर थी, अपने आप इधर आ गई, इधर इधर इधर, ये मूव कर रही है, फंक्शन कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, उगो की मास। तो डिफरेंस ये होता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में, एक में होता है, एक में करते हैं। तो उगो की मास मूव होना, वर्क होना, उगो कासु मूव करना। कांजी यूनि में दो है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने वो किया था आपका हाथाराकी मास वाले में, उसमें दो थी, तो उससे आप यहाँ पे भी रिलेट करके दो याद रख सकते हो। दोनों कांजी को मिलाओगे तो उन्दो बन जाएगा। उन्दो का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, है ना, अपने शरीर को उठा के मूव करवाना, तो वो क्या होता है, एक्सरसाइज करना, है ना। कैरी करके अपने शरीर को आप मूव कर रहे हो इधर से उधर, तो एक्सरसाइज कर रहे हो। उन्दो, इस दो से आप वर्ड बना सकते हो दोगा, क्या बना सकते हो, दोगा। दोगा। दोगा बोलते हैं बेसिकली आपकी मूविंग पिक्चर को, और मूविंग पिक्चर मतलब वीडियो। दोगा का मतलब क्या होता है, वीडियो। वीडियो। तो मूविंग पिक्चर दोगा, वीडियो। तो ये वर्ड नीचे लिखा नहीं हुआ, तो आप ये लिख सकते हो दोगा। चलें फिर आगे। तो स्ट्रोक ऑर्डर सेम है इसका, हाथाराकी मास वाला ही, बस हाथाराकी मास का आगे से हितो हितो हटाना और कुछ नहीं करना। हाकोई मास भी सिंपल है, उसमें भी कुछ नहीं, ऊपर पहले ये आपको छोटी छत बनानी है, बाद तो फिर गाड़ी ड्रॉ करो अपनी, और फिर नीचे मोशन लगा दो। तो स्ट्रोक ऑर्डर में ऐसा सिंपल है, सिंपल ही है। मतलब एक बार पुरानी कांजीज आती है तो आगे फिर अपने आप ही पता चल जाता है स्ट्रोक ऑर्डर होगा क्या, तो ऐसा फिर से रटने की कोई जरूरत नहीं होती। फिर आते हैं आगे, आपकी जो नेक्स्ट दी हुई है कांजियो काकीमाशो और योमीमाशो। इचिबान हकोबू दिया हुआ है, वो आपको पहले से ही पता है। हकोबू का मतलब क्या होता है, टू कैरी, तो वो तो कैरी करना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखा उन्दो, उन्दो का मतलब यार लोगों को पता है, उन्दो का मतलब क्या हो गया, एक्सरसाइज। उसके आते हैं नेक्स्ट पे, अगला जो आपको दिया हुआ है वो क्या है, ड्राइवर। उनतेंशु किसे बोलते हैं, ड्राइवर को, बिल्कुल। तो उनतेंशु आपका ड्राइवर हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, अगला जो आपको दिया हुआ है वो दे रखा है उनगाई। उनगाई क्या हो जाएगा, गुड लक, अच्छा लक, लकी। और वैसे ही उनगा वारू हो जाएगा बैड लक के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वो है उगोकू। उगोकू का मतलब है मूव होना या वर्क होना, और उगो कासु का मतलब है मूव करना। डिफरेंस दोनों का मैंने आपको पहले ही बताया शुरू में। उगोकू क्या है, इंट्रांजिटिव, और उगो कासु क्या है, ट्रांजिटिव। उगोकू मूव होना और उगो कासु मूव करना। उसके बाद अगला वर्ड है दो बुत्सु। दो बुत्सु बोलते हैं एनिमल्स को, है ना, वो एनिमल जो मूव होते, वो चीज है जो इधर उधर मूव होती फिरती है, तो वो एनिमल्स हैं, दो बुत्सु। और आखिरी वर्ड है दोसा, ठीक है, ढोसा नहीं, दोसा। दोसा बोलते हैं एक्शन को, मूवमेंट को, है ना, कि आपने एक मूवमेंट क्रिएट करी तो आप मूव हुए। सेंसे आपने ये
उडोकू हम्म। और उडोकासु बताया था, तो ये जो उडोकू है वो टू मूव है, उगोकू टू बी अपने आप मूव्ड मूव है। होना। हाँ, टू बी मूव्ड है। और हाँ उसका बिल्कुल, उगोकासु जो है टू मूव है। वो टू मूव है बिल्कुल। हो गया जैसे हो गया, तो चलते हैं आगे। और कांजी और योमिमाशु अगर आप देखो तो सबसे पहले आपको दे रखा है वो है कोनो निमोत्सु ओ क्योशित्सु मादे हाकोंदे मुराईमास का। ते मुराईमास होता है किसी से कोई फेवर रिसीव करने के लिए, और पोटेंशियल लगा दिया मुराईमास का, तो क्या मैं ये फेवर रिसीव कर सकता हूँ? तो इस लगेज को क्लासरूम तक, है ना, आपसे क्या मैं इसे कैरी करवा सकता हूँ क्या? तो ये बेसिकली ते मुराईमास था हमारे पास, है ना, फेवर रिसीव करने के लिए, और मोराई मास कर दिया, तो क्या मैं ये फेवर रिसीव कर सकता हूँ? तो बेसिकली पोलाइटली पूछ है कि क्या आप ये लगेज क्लासरूम तक रख दोगे, कैरी कर दोगे? होता था ना स्कूल के अंदर, कुछ भी होता था, टीचर बोलते थे क्लास को उधर कर दो, क्लासरूम में या स्टाफ रूम में रखा हो। तो वैसे ही क्या ये, है ना, जो ये लगेज है आप क्लासरूम तक कैरी कर सकते हो? क्या मैं आपसे फेवर रिसीव कर सकता हूँ? नीवा ने कुरुमा नो उनतेन गा देकिरु योनी नारिमास्ता। आप इसका मीनिंग बता दो। कार चलाने लायक होना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं कार चलाने के एबल बनना चाहता हूँ। फिर आते हैं सानबान पे, तेनकी गा ई हिनी उंदो सुरुनोवा किमोची गा ई देस। ये भी सेंटेंस सिंपल सा ही है, बताओ इसका मीनिंग भी। जिस दिन मौसम अच्छा होता है उस दिन एक्सरसाइज करने से अच्छा लगता है। बिल्कुल, किमोची गा ई टू फील गुड। तो अच्छे मौसम वाले दिन एक्सरसाइज करके अच्छा लगता है, जैसा रक्तदान करके लगता है ना। फिर आते हैं योनबान पे, निचियो भी कोदोमो तो दोबुत्सु एने इकु याकुसोकु ओ शितेइमास। मीनिंग क्या हो जाएगा? संडे को बच्चों के साथ जू जाने का लाइक प्लान है। प्रॉमिस, प्रॉमिस किया हुआ है, ठीक है। तो संडे को बच्चों के साथ आपका जू जाने का प्रॉमिस किया हुआ है। फिर आते हैं लास्ट पे, लास्ट हमारे पास है वो है साशिन ओ तोरु नोदे उगोका नाइदे कुदासाई। मीनिंग क्या हो जाएगा? फोटो क्लिक करते टाइम मूव मत करो प्लीज। ये तो फोटो खींच रहा हूँ इसलिए प्लीज हिलना मत। तो ये सारी चीजें थी ओकारी मास्टर का मीनासान। तो ये सारी चीजें थी। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अगली जो कांजी है हमारे पास, पहली तो बेकार सी है, सेकंड फिर भी ठीक सी है, तो सेकंड ठीक है। देखते हैं। हाँ सेकंड जैसे इजी है, मतलब उसमें लॉजिक है। वगैरह होते हैं ना, उसकी जैसी शक्ल नहीं लगती कह है। रहे आप। हाँ अरे वो ठीक है, वो इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि उसके अंदर लॉजिक है। ऊपर वाली में ऐसा जितना खतर कोई लॉजिक खास लगता नहीं मुझे बनाने के पीछे। तो ऊपर वाली जो कांजी है वो है नेहरू की, और नेहरू का मतलब होता है बेसिकली नीड करना। नीड करना समझते हो, KNEAD वाला नीड है ये, हाँ ठीक है। तो उस डो को गूंथने नीड वगैरह को करते दिखाता है। हैं। हाँ वही डो को नीड करते से वो गूंदने वाला, तो वो वाला सेंस है कांजी में नेहरू का। तो पहला इसमें जो रेडिकल है वो धागे का है, थ्रेड वाला। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ईस्ट का। तो धागा था और ये ईस्ट था। कांजी का मतलब है नेहरू, टू नीड। और इसके अलावा इसमें जो थोड़ा सा सेंस है वो आपका किसका भी है, प्रैक्टिस वाला। किसका? प्रैक्टिस का सेंस, क्योंकि प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, है ना, रेंशु। तो रेंशु का रेन है ये। तो मेन चीज आपके सिलेबस में नेहरू नहीं, इसकी रीडिंग रेन है, इसलिए कांजी हम कर रहे हैं ताकि हम वो रेंशु वर्ड लिख सके। यहाँ पे क्या लिख सके?
रेंशु। तो बस यही है, अब क्या कर सकते हैं। तो ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर है ना, वो धागा बुनने की, धागा गूंदना मतलब वो स्वेटर बुनते हैं ना, तो वही है। अब धागा बुनना प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो ईस्टर्न कंट्रीज, इसलिए मैं याद था, मुझे कांजी पसंद नहीं इतने। तो ईस्टर्न कंट्रीज में धागा बुनना जो है, धागा नीड करना जो है, वो चीज प्रैक्टिस करी जाती है, ठीक है। तो बस ये कांजी है आपकी। नेहरू का मतलब लिख लेना, टू नीड क्या होता है, टू नीड, गूंथना, बुनना, ठीक है। नीड करने को उसको कहते हैं गूंथने को। बाकी मेन चीज आपकी रैन रीडिंग है, और रैन से वर्ड भी सबसे ज्यादा मेन क्या है, वो है रेंशु। के ईस्टर्न कंट्रीज में धागा नीड करना, धागा बुनना प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद अगली कांजी है नराई मास की। नराई मास की कांजी फिर भी रिलेटिवली इजी है। नराउ का मतलब क्या होता है, टू लर्न, है ना, किसी से कुछ लर्न करना, किसी से कुछ सीखना। इसमें जो पहला रेडिकल है ये वाला, ये अपने आप में फुल फ्लेज्ड कांजी है जो आप आगे करोगे। ये कांजी है हाने की, और हाने का मतलब होता है विंग्स। कांजी याद करनी आसान है क्योंकि दिखती भी किसकी तरह है, विंग्स की तरह। दो विंग्स की तरह। तो कांजी विंग्स को दिखाती है, ये ऊपर वाली हाने रीडिंग है। कुनियोमी कुनियोमी है, ओनियोमी नहीं है हमारे सिलेबस में, करनी भी नहीं है। तो हाने का मतलब पंख, विंग। और नीचे जो रेडिकल है व्हाइट वाला, वो किसे दिखा रहा है, आपके बर्ड को अगेन, क्योंकि तोरी की कांजी हम बार बार कर चुके हैं, उसमें ऊपर ये वाला पार्ट होता है क्योंकि, इसलिए इसको हम तोरी मानते हैं, बर्ड मानते हैं व्हाइट वाले पार्ट को। तो चिड़िया थी और उसके पंख थे, तो बेसिकली उसी को ही दिखा था कि जो चिड़िया है अपने पंख खोल रखे थे उसने, और उसने क्या किया था, अभी अभी उड़ना सीखना क्या किया था, शुरू किया था। कांजी यूनियन में क्या है, शू। तो उस चिड़िया ने अपने पंख खोले हुए थे और उसने उड़ना अभी सीखना क्या किया था, सिर्फ शुरू किया था। तो उस पंख खोले हुई चिड़िया को दिखाया था जिसने उड़ना सीखना शुरू किया था। दोनों कांजी को मिलाओगे तो रेंशु बनेगा। क्या बनेगा, रेंशु। और रेंशु का मतलब क्या होता है हमारे पास, सेंसे वो होता है प्रैक्टिस। हाई, ये स्टॉप ऑर्डर यही वाला है नराउ का, जो ऊपर वाले समय स्टॉप ऑर्डर यही बिल्कुल यही है हमारे पास। पहले ये आता है, फिर ये, फिर ये, फिर इसी चीज को दोबारा से रिपीट करना है, ठीक है। हाने की कांजी में भी यही होता है, इचिबान ये है, फिर नी और सान, फिर इसी चीज को यहाँ पे रिपीट करो और नीचे फिर शिरोई बना दो, ठीक है। तो हाने की कांजी में भी ऐसे ही बनेगी कांजी, और यहाँ पे भी ऐसे बनेगा। तो पहले ये वाला बनता है, फिर ये, और फिर ये, इसी को फिर रेप्लिकेट कर दो, तो 6 स्ट्रोक है। तो एक आधा बनता है, तो वैसे ही पूरा बनेगा। तो ये कांजी थी नराउ की, किसकी, नराउ, जिसका मतलब था टू लर्न। तो नराई मास में सच था कि आप किसी पर्सन से सीख रहे हो, मतलब आपको कोई ओशिए मास कर रहा है तभी आप नराई मास कर रहे हो। मनाबी मास में ऐसा सच नहीं होता। मनाबी मास में हो सकता है आप खुद से ही सीख रहे हो, और मनाबी मास में वो भी सच होता है टू स्टडी डीपली, किसी चीज को डीपली लर्न कर रहे हो। बाकी नराई मास का मतलब है आपको वही सिखाता है और आप उससे सीखते हो। तो नराई मास इज इक्वल टू लर्न फ्रॉम समवन। तो आगे चलते हैं फटफट काकी माशो यमी माशो पे। इचिबान आपको क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। और अरे भैया इंस्टाग्राम नहीं, ये चीज। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, वो है आपको, वो है रेंशु। रेंशु बोलते हैं आपकी प्रैक्टिस करने को। उसके बाद हमारे पास वर्ड है, वो है कुनरेन। कुनरेन किसे बोलते हैं, आपकी ट्रेनिंग को किसको बोलते हैं, ट्रेनिंग। या फिर ड्रिल भी कह सकते हो, क्या भी कह सकते हो, ड्रिल। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है
वो है केइकाकु और नेहरू। केइकाकु और नेहरू इज इक्वल टू केइकाकु और तातेरू इज इक्वल टू केइकाकु और त्सुकुरु। सबका मीनिंग सेम ही है और मीनिंग क्या है? प्लान बनाना। क्या है? प्लान बनाना। तो प्लान नीड करना, प्लान गूंथना, मतलब वही प्लान बनाना। नेक्स्ट हमारे पास है नराउ। नराउ का मतलब है लर्न करना। उसके बाद वर्ड हमारे पास है गाकुशु। गाकुशु में देखोगे तो पहली कांजी भी मनाबिमास की, इसका मतलब लर्न था। फिर अगली कांजी नाराइमास की, उसका मतलब भी लर्न होता है। तो गाकुशु का कुल मिला के मीनिंग लर्न करना या स्टडी ही होता है। तो गाकुशु इज इक्वल टू स्टडी, क्योंकि दोनों ही कांजी का मतलब वही था, कोई चीज सीखना। तो आप स्टडी कर रहे हो, सीख रहे हो। उसके बाद अगला वर्ड आपको देखा है शूजी। नाराई मास है और फिर अल्फाबेट है कि आप अल्फाबेट लिखना सीख रहे हो अच्छे अच्छे से। तो कैलीग्राफी को बोलते हैं, कैलीग्राफी। तो जैसे शोधो होता है वैसे ही शूजी होता है। उसके बाद अगला वर्ड है योशु। योशु का मतलब था प्रिपरेशन, लेकिन बिफोर क्लास होता ना, आपने किया था कि योशु क्या होगा, एक फुकुशु क्या होगा। क्लास से पहले बच्चे योशु करते हैं, क्लास के बाद बच्चे फुकुशु करते हैं। तो योशु हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ लेसन बिफोर क्लास। तो जैसे आपकी कोई चीज पढ़ानी है, चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाना है, तो बच्चे घर से चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ के आते हैं, फिर टीचर उसको क्लास में पढ़ाता है, और फिर उसको पढ़ने के बाद वो एक बार फिर से उसको घर पे रिवाइज करते हैं, उससे फिर फुकुशु बोलते हैं। तो योशु प्रिपरेशन बिफोर क्लास। उसके बाद आपका हो जाएगा जो जुग्गी लगती है, उसके बाद फिर पढ़ने के बाद योशु भी मतलब फुकुशु करते हैं वो, और उसके बाद उसको रिवाइज भी करते हैं, रिवीजन। ये वर्ड शायद आप कर चुके हो, योशु शिमास और फुकुशु शिमास कर चुके हो। भाई जन से वो काम उसके बाद आखिरी वर्ड है शुकाम। शुकाम बोलते हैं हैबिट्स को या कस्टम्स को, हैबिट्स या फिर कस्टम्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, और चलते हैं आगे, बता देना जब ये हो जाए तो। हो गया जन से। ये सारे वर्ड थे। उसके बाद चलते हैं आगे। पहला दे रखा है आपको इसी बार सीडीओ कीते, है ना। तो सीडीओ कीते हात्सुओ नो रेंशो शिताइमास। तो मैं सीडी को सुन के उसके साथ क्या करता हूँ, जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, सीडी सुन के चीजों की प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करता हूँ। तो ऐसे जो चीज सीडी में बोलते हैं उसको साथ का उसके साथ, है ना, शैडोइंग करना, उसको साथ साथ रिपीट करना। तो ऐसे करके अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कर सकते हो। तो बोला है सीडी सुन के प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव, उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर आते हैं नीबान पे। नीबान दे रखा है आपका बोसाइनो ही। बोसाइनो ही बोलते हैं बेसिकली डिजास्टर प्रिपेयरनेस डे को। और हाँ, ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है इंडिया में, नहीं तो क्या हुआ। तो जापान जो है वो काफी डिजास्टर प्रोन है, वहाँ पे भूकंप और सुनामी वगैरह काफी आते हैं, क्योंकि आइलैंड कंट्री है। तो कंपेयर टू आवर कंट्री, है ना, वहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि छोटे छोटे। आपकी में कितनी बार हुई थी स्कूल में? होती है, ऐसा नहीं है। मतलब कितनी बार हुई थी बताओ मेरे को एक बार जरा। ज्यादा थी, एक दो बार भी होगी एक साल में। नहीं, हाँ, और कितने साल, एक साल में? हाँ, वो डेस्क के नीचे छुपने वाला हर करवाते साल? थे कई बच्चे तो। अरे कराते थे अब ड्रिल ऐसे ऐसा। मेरे स्कूल में तो एक ही बार हुई थी। छोड़ो, आपका स्कूल अच्छा होगा ज्यादा। बच्चे भी फंस जाते थे। तो बोसाइनो ही बोलते हैं, हाँ, डिजास्टर प्रिपेयरनेस डे को। जो ये भी एक ही बार हुई थी हमारे स्कूल में, तो जब डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तब टाइम पास के लिए करवा दिया हमने। तो 1 सितंबर को होता है ये। कब होता है? 1 सितंबर। तो जापान में डिजास्टर प्रिपेयरनेस डे। हिनान कुंडन, हिनान कुंडन बोलते हैं डिजास्टर ड्रिल को। किसको बोलते हैं?
डिजास्टर ड्रिल या डिजास्टर की ट्रेनिंग शिमाश्ता करी थी। तो डिजास्टर प्रिपेयरनेस डे पे हमने डिजास्टर ड्रिल करी थी। डिजास्टर ड्रिल में क्या है, मतलब कि कोई डिजास्टर होता है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, बम गिर गया, तो उसके अंदर हम उसके साथ कैसे ड्रिल है ना, कैसे उसके साथ कोप अप करेंगे या क्या एक्शन लेंगे, ये सारी चीजें सिखाते हैं उसमें डिजास्टर ड्रिल के अंदर। डिजास्टर प्रिपेयरनेस डे पे हमने वो डिजास्टर ड्रिल करी थी कि भूकंप आ गया तो क्या करना चाहिए, है ना, जो भी दोस्त है उन सबको धक्का देके भागना चाहिए कि पहले मैं जाऊंगा, वगैरह वगैरह। ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, उल्टा होता है इससे। है ना, तो हाँ, तो है, पहले दोस्तों को जाने दो, ताकि कुछ गिर रहा होगा तो उनके ऊपर गिर जाएगा और वो मर जाएंगे, आप बच जाओगे। तो और फिर देख के ऐसा सेफ नहीं जगह होता। पे छुप जाओ। तो बेसिक चीज होता है कि इस स्टडी चीज के नीचे पहले तो कवर ले लो, खासकर जैसे कोई डेस्क वगैरह है मजबूत सा, उससे ये छुप जाओ, या कमरे की जो चौखटें होती है वो पिलर्स के साथ। मजबूत होती है ना, हाँ पिलर्स का, तो उधर खड़े हो जाओ। तो ऐसी चीजें करनी चाहिए, भागना वगैरह नहीं चाहिए। तो भूकंप से जो इंसान नहीं मरेगा, अगर ज्यादा भीड़ होगी तो भगदड़ में मर जाएगा, तब के अगर गिर गया तो स्टैम्पीड से भी फंस जाते हैं कई सारे लोग। तो डील करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि भागना हमेशा सोल्यूशन नहीं होता। फिर आते हैं अगले पे, सांबान पे। हितोगुराशी लिखा, हितोरी गुराशी बोलते हैं अकेले रहने को। हितोरी गुराशी नो हाजिमेरु मायनी, अकेला रहना स्टार्ट करने से पहले हाहाकारा मम्मी से रियोरियो नहाई मास्टा, मैंने क्या सीखी थी? खाना बनाना। खाना बनाना सीखा था। बिल्कुल, कुकिंग सीखी थी मम्मी से, खाना ना सीखा था मम्मी से। फिर आते हैं योनबान पे, क्यों बेनक्यो शिता तोकोरो ओ, तो आज जो भी चीजें पढ़ी है उनको योको फुकुशिते होते कुदासाई, उनको अच्छे से क्या करके रखना, रिवाइज करके रखना। और लास्ट है निहोन नो शूकान नि मो नारिमास्ता का, जापान के जो लाइक हैबिट्स हैं उससे यूज्ड टू हो गए क्या? जापान के जो, हाँ उनसे आप ऑलरेडी यूज टू हो चुके हो क्या? ठीक है, जापान की सिस्टम्स या हैबिट्स है कि जापान में क्या क्या चीजें करते हैं, क्या क्या नहीं करते, वगैरह वगैरह, उन चीजों से आप यूज टू हो चुके हो क्या? तो ये सारी चीजें थी आसान, वकारिमाशिता। तो बस इतना ही करते हैं, टाइम हो गया क्योंकि आप लोगों का, और मिलते हैं फिर अगले दिन अगली गांजियों के साथ। हाय, ओत्सुकारे様でした。またね皆さん。はい。